मार्केट की गिरावट में ट्राइडेंट का स्टॉक भी अब ऐसा लगता है कि टूटने की कगार पर है। आप अगर स्टॉक में पहले से हैं या अभी अभी कभी बाइंग की है तो स्टॉक आगे कब तक टूट सकता है, कहाँ तक टूट सकता है, इस वीडियो में वही जानेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरी बात यह है कि जब मार्केट टूटता है तो स्टॉक अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। दो तरह के स्टॉक होते हैं, पहला जो मार्केट को रेस्पेक्ट देते हैं, दूसरे स्टॉक बुक ठीक है नहीं अपनी चाल से चलते हैं, चाहे मार्केट गिरे चाहे ऊपर उठे, उन्हें तो खुद की फिक्र होती है। तो ये बिहेवियर होते हैं स्टॉक्स के। अब ट्राइडेंट का स्टॉक कहाँ तक नीचे जा सकता है? पिछले एक दो दिन इसने ठीक से बिहेव किया, लेकिन अब ये भी लगता है कि टूटने की कगार पे है, क्योंकि ये पिछले 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है। अगर पिछले 5 दिन पहले इसकी कीमत हुआ करती थी लगभग 39 रुपया 37 पैसा, 35 पैसा ही मान के चल सकते हैं। तो अब अगर ये पिछले 5 दिन के लो पे चला जाएगा तो फिर हफ्ते भर का जो भी ये प्रॉफिट इसने कमाया या था गड्ढे में चला जाएगा। फिर स्टॉक को स्ट्रगल करना पड़ेगा। मार्केट ऊपर उठ भी गया तो स्टॉक को स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए। और ये ऐसा स्टॉक है जिसमें कि इन्वेस्टर जो हैं ज़्यादातर या तो फिर जल्दी से पैसा कमाने के लिए या फिर कि लॉन्ग टर्म के लिए डालने के लिए पैसा आते हैं। तो जो जितनी जल्दी से निकालेगा स्टॉक उतनी जल्दी से टूटेगा। तो डिपेंड उस पर भी करता है। अब पहले देखने वाली बात यह है कि बाज़ार का हाल देख लेते हैं, सेंसेक्स का मोड देख लेते हैं वो किधर भाग रहा है, फिर आगे इस पर बात बढ़ाएंगे। 60,485 का सेंसेक्स ने लो बनाया और फिर बॉटम बनाने के बाद अभी हाल ही में ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। मतलब सेंसेक्स ऊपर की तरफ भागेगा तो स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ दौड़ेंगे। 60,813 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 11 12 13। तो यहाँ पे अब बाज़ार को देख लेते हैं, यानी सेंसेक्स को देख लेते हैं कब तक ऊपर निकलेगा। जब तक अपना ये हाई और ये हाई नहीं तोड़ देगा तब तक ये स्मूथली ऊपर की तरफ नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे जो भी कीमतें हैं वो लगभग आएंगी कि हेर फेर में -100 या 250, तो ऐसे करके पड़ जाएगा। और अभी ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स, मतलब बाज़ार है -400 पे। तो जब तक बाज़ार में गिरावट रहेगी लोगों के दिल में डर रहेगा स्टॉक से। ट्राइडेंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्राइडेंट से इन्वेस्टर्स भी निकलते जाएंगे और जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती जाएगी इसमें दोबारा से इन्वेस्टर वो जो निकल चुके हैं वो भी या फिर के जो होल्ड किए हैं वो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 60,930 या 940 तो कुछ नहीं होता, 60,930 और 60,970 70 75। तो यहाँ से जब तक ऊपर नहीं जाता सेंसेक्स स्मूथली ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना ये हर्डल बना के अभी कोशिश कर रहा है कि अपने पिछले हाइज को तोड़े और ऊपर पिछले लोज को तोड़े और ऊपर निकले। तो कंडीशन अभी ये बनी हुई है। अब ट्राइडेंट को भी देख लेते हैं। ये इसके एक दिन का प्राइस मूवमेंट है, 39 रुपया 10 पैसे का इसने लो बनाया है आज। और फिर जैसे कि सेंसेक्स में ऊपर की तरफ मूव है तो स्टॉक भी अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 39 रुपया 60 पैसा, 39 रुपया 50 पैसा। तो ऐसे कर करके अगर सेंसेक्स ऊपर उठेगा स्टॉक भी ऊपर उठेगा। तो ऐसे में स्टॉक से निकलना मेरा ख्याल है सही चीज़ नहीं है। अब स्टॉक के लिए यहाँ पे देखिए अभी ये पिछले अपने जो लोज हैं उनसे टकरा के जिस तरह सेंसेक्स अभी कोशिश कर रहा है ऊपर निकलने की, नहीं निकल पा रहा। ये भी बाज़ार में तेज़ी आती है तो इन हर्डल्स से या फिर कि अभी इन हर्डल्स से अभी टकरा रहा है, इन्हें तोड़ देगा तो आराम से ऊपर निकल जाएगा। अब वो ये कीमत है। अब यहाँ पे क्या कीमत है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 40 रुपया 10 पैसा या 15 पैसा। तो यहाँ से ऊपर निकल गया फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो पेशेंस के साथ आप बने रहिए। स्टॉक से अगर निकलना चाहते हैं तो मत कोशिश कीजिए। बाज़ार की गिरावट है, गिरावट में कोई भी स्टॉक कभी खुद के हिसाब से नहीं चलता। बस वहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं, डर होता है। आप जितना पेशेंस रख लेंगे फ़ायदा आपका होगा। बाकी वापस लौट के तो तेज़ी आनी है। स्टॉक से निकलना ये आपके हाथ में या न निकलना आपके हाथ में।
यहाँ पे फ़िलहाल जैसी सिचुएशन लग रही है कि बाज़ार भी ठीक है पलटी मार रहा है, स्टॉक भी पलटी मार रहा है, तो यहाँ से दूर जाना, स्टॉक से दूर जाना निकलना सही नहीं हो सकता। आप चाहें तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो आजकल लो है उसे 10-20 पैसा नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप रिस्की हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं है। बाकी बाइंग के नए चांसेस हैं, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, इसे नई क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा कि आप स्टॉक को छोटे टर्म में मत देखिए। छोटे टर्म में स्टॉक नीचे भी जाएगा ऊपर भी होगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी होगा, ऐसे में गलती हो जाती है यही कि हम स्टॉक से निकल आए, बाद में लगता है कि स्टॉक भाग गया। सो देखते रहिए, अभी तो केवल देखने का ही टाइम है। मार्केट जब पॉजिटिव हो जाए, वो पॉजिटिव होना ही है, ऐसा नहीं है कि टूटता है तो टूटता ही रहेगा। स्टॉक टूट रहा है तो वो टूटता ही जाएगा। मार्केट पॉजिटिव होने दीजिए, कोई भी डिसीजन तभी लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।